स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलिए देखते हैं इंसर्ट टैब में पेजेस, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेजेस के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक क्या होता है। क्या आप लोग पीडीएफ पूछ रहे थे? पीडीएफ नहीं बताया गया है। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, क्या कहते हैं इसको, जो आप टाइप किए हो उसे हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पीडीएफ बनाना है। तो जैसे आप लोग फाइल सेव करते हैं ना, वैसे इसको पीडीएफ को भी सेव करना पड़ता है। क्या करोगे, आप फाइल में जाओगे और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। बताए तो थे आप लोग को, एक्सपोर्ट कंट्रोल ई होता है। ठीक है, इसका शॉर्ट की, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्रिएट ए पीडीएफ आ रहा है। क्रिएट ए पीडीएफ पे क्लिक करिए। आपका जो यहाँ पे देखिए पब्लिश एज पीडीएफ दिख रहा है ना। सेम जैसे आप फाइल सेव करने के लिए यहाँ पे नाम डालते हो ना कि किस नाम से हमें सेव करना है, उस नाम से आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं मेश वर्ड। ठीक है, और कहाँ पे आप इसे पब्लिश करना चाहते हो, मतलब कहाँ पे इस पीडीएफ को सेव करके रखना चाहते हो। हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं। ठीक है, बस अब आप इसको क्या करिए, यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन देगा, पब्लिश ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पब्लिश, पब्लिश पे क्लिक करिए। ये आपका पब्लिश हो गया, यानी कि ये पीडीएफ में हो गया। देखिए पीडीएफ फाइल ऐसे ही होता है। ठीक है, ये पीडीएफ में दिखा रहा। कहाँ पे हमने पीडीएफ को पब्लिश किया है, डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो आप यहाँ से चले जाइए डेस्कटॉप पे। ठीक है, और किस नाम से हमने किया था, एमएस वर्ड। देखिए आप लोग को आया है, इसी टाइप में आएगा कुछ। ठीक है, तो आप लोग देखिए। नहीं आया क्या? लोकेशन तो हमने दिया था ना, एमएस वर्ड। डेस्कटॉप पे ही किए थे ना, डेस्कटॉप पे ही आता है यार। आ गया होगा, कहीं ढूंढना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा फाइल है। चलिए, अगर यहाँ पे नहीं दिखाएगा तो जब हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे ना, रिसेंट फाइल में भी दिखाता है, लेकिन पीडीएफ बनाए थे ना। हिंदी टाइपिंग हो सकता है हमारा वो नाम से पहले से सेव हो, हमने उसी पे दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा भी देख लेंगे। यही है ना, मान लीजिए इसको डॉक्यूमेंट्स टू वर्ड दिख रहा है ना, हम इसको सेव कर रहे हैं। फिर से देखना, हम लोकेशन चेंज करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे। कुछ डिफरेंट देते हैं, क्या दे देंगे। और इसको हम रखते हैं सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में सेलेक्ट है ना हमारा सी ड्राइव, और यहाँ पे हम करते हैं पब्लिश। यहाँ पे दिखा तो दे रहा है कि ये हो गया है। क्या चीज, ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है। जो पहला हमारा एमएस वर्ड था ना, वो यहाँ पे आया हुआ है, और दूसरा हमारा यहाँ पे है ना। इसको ओपन करके आप देख सकते हो। ठीक है, बस ऐसे ही तो पीडीएफ बनाया जाता है। कोई दिक्कत हो जाएगा, फाइल सेव में जाके सेव में जाना है, और बने हुए फाइल को अगर एडिट करना है या नाम चेंज करना है तो सेव एज में जाएंगे F12 करके। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे मिलेगा कवर पेज। यहाँ पे देखिए पेजेस, पेजेस के अंदर कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, कोई भी आपका बुक या नोटबुक होता है, उसका जो फ्रंट पेज होता है। आप लोग इतना लेट से क्लास में क्यों आ रहे हैं?
चलिए ठीक है, कोई भी बुक या नोटबुक होता है जिसका फ्रंट पेज होता है उसी को हम कवर पेज बोलते हैं। जैसे कोई कॉपी दीजिए, बता रहे हैं, ये देखिए आप लोग का ये नोटबुक है ना, ठीक है, ऐसा नोटबुक डिजाइन करना आपको, तो हम कहाँ करेंगे, कवर पेज में जाके। या फिर बुक होता है आप लोग का, कोई भी बुक होता है, हिंदी इंग्लिश मैथ कोई भी बुक है, तो उस बुक की डिजाइनिंग भी हम इसी कवर पेज के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश का बुक है, तो इंग्लिश बुक पे अगर आप देखोगे तो क्या होता है, अगर इंग्लिश का बुक है तो उसमें क्या होता है आप लोग का, इंग्लिश बुक का नाम होता है और कवर का कुछ डिजाइनिंग दिया होता है, और किस राइटर का बुक है वो राइटर का नाम होता है। कभी कभी क्या होता है, राइटर का फिगर भी लगा होता है, ठीक है, और किस कंपनी द्वारा उसे पब्लिश किया गया है तो उस कंपनी का भी नाम होता है, और किस ईयर्स में पब्लिश किया गया है तो उस ईयर्स का भी नाम होता है। यही सारी चीजें होती है ना हमारे बुक पे। और अगर एक सिंपल वे में नोटबुक का देखें तो क्या होता है, किस कंपनी का नोटबुक है उस पे भी डेट वगैरह लगा होता है, ठीक है, तो वही चीज हमें देना होता है। अगर हम खुद से बनाना चाहते हैं, देखिए नोटबुक आप दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पे रेडीमेड मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे ना तो इसमें रेडीमेड मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है, आप खुद से एक नोटबुक बना सकते हैं। जैसे शेप में जाइए और कौन सा आपको डिजाइनिंग लेना है, आप ऐसा एक कवर पेज मतलब एक आप यहाँ पे रेक्टेंगल रोटेट या फिर जैसे भी आप बनाना चाहते हैं वैसे ले लीजिए और यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें जब भी हम लेते हैं तो फॉर्मेट ओपन होता है, आप लोग को मालूम ही है कि जब भी हम शेप लेते हैं तो एक फॉर्मेट ओपन होता है व्यू के बाद, ठीक है। देखिए ये फॉर्मेट आपको हर जगह पे मिलेगा लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे अगर कोई शेप लेते हो तो उसका फॉर्मेट ओपन होता है, और इस फॉर्मेट में उस शेप से रिलेटेड आप जो भी ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप कोई इमेज ले रहे हो तो उस इमेज का फॉर्मेट ओपन होता है। अगर आप कोई क्या नाम टाइप कर रहे हो तो उस नाम का भी फॉर्मेट ओपन होता है। कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो तो उस टेक्स्ट का फॉर्मेट ओपन होता है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेट ओपन होता है और जो भी हम काम करना चाहते हैं उस फॉर्मेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। हमने एक शेप लिया तो उसका एक फॉर्मेट ओपन हुआ। अब इस शेप में हमें इस शेप का कलर चेंज करना है या फिर कुछ इसमें टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट के अंदर जाके करेंगे, ऑप्शन टूल्स का यूज करके करेंगे। अब ये फॉर्मेट कब आएगा, जब हम शेप लेंगे, जब हमारा शेप सेलेक्ट होगा। अभी हम इस शेप के बाहर क्लिक कर दे रहे हैं तो क्या हमारा फॉर्मेट है, क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा शेप सेलेक्ट नहीं है। हम शेप लेके रख तो लिए हैं लेकिन शेप हमारा सेलेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट आ जाएगा। अब ये शेप सेलेक्ट है तो देखिए ये पॉइंट, जो भी लाइव क्लास कर रहे थे वो एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। लाइट की प्रॉब्लम की वजह से आप लोग का डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप लोग एक बार फिर से ज्वाइन करिए। चलिए हम कहाँ थे, इंसर्ट में शेप से जाके हम कवर पेज बना रहे थे ना, यहाँ शेप में जाएंगे और यहाँ पे देखिए, देखिए आप लोग को लिखवाने का क्या, अब हम यहाँ पे एक अपने अकॉर्डिंग क्या बना रहे हैं, कवर पेज। तो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाएंगे, शेप में जाने के बाद आपको कौन सा कवर पेज के लिए डिजाइनिंग चाहिए, कौन सा आपको बॉक्स चाहिए, राउंडेड बॉक्स चाहिए या फिर यहाँ पे रेक्टेंगल, जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक करिए और फिर यहाँ पे लाके क्लिक एंड ड्रैग करिए, क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। कलर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है जो आपका बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये कलर ले लेता है, ठीक है, और भी कलर है जो सेलेक्ट रहता है बाय डिफॉल्ट वही लेता है, ठीक है। इस कलर को आप जब अपने पेज को ड्रैग कर रहे हैं ना तो हमने क्या बताया, फॉर्मेट ओपन होता है। आपको ये कलर नहीं चाहिए तो इसी फॉर्मेट में जाके यहाँ देखिए शेप पे, यहाँ से जाके आप क्या करोगे, नो कर दोगे, ये देखिए हट गया, ठीक है। इसके बाद अब आप इसमें क्या कलर लगाना चाहते हो या इमेज लगाना चाहते हो, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको जाके करना पड़ेगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट के अंदर आपको जाके जो भी आपको कलर चाहिए वो आप शेप फिल में, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में जाने के बाद शेप स्टाइल में जाना है
और शेप स्टाइल में अगर आपको कलर लेना है तो वो कलर यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, कौन सा आपको कलर चाहिए। अगर यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ शेप फिल में आपको कलर मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कलर आपको चाहिए यहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। कवर पेज के लिए जो भी कलर चाहिए हम ले लेंगे। अगर आपको कलर भी नहीं चाहिए अब तो आप क्या यहाँ पे पिक्चर ले सकते हो। जैसे आपके नोटबुक में बहुत सारे पिक्चर लगा होता है ना, तो पिक्चर आप कौन सा पिक्चर लगाना चाहते हैं वो तो आपको डाउनलोड करके लेना पड़ेगा। अगर आप पहले से अपने फाइल में कोई पिक्चर रखे हुए हैं तो आप जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे पिक्चर आते हैं नेचर वगैरह का, देखिए यहाँ पे भगवान जी लोग भी लगे लगे रहते हैं कवर पेज पे। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए हमारे कवर पेज में एक पिक्चर लग गया, लेकिन ये पिक्चर बहुत ज्यादा डार्क है तो हम क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट में जाके इसका हटा सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट में कलर के लिए होता है, देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से जाके हम थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, लेकिन हल्का करने पर भी ये बहुत ज्यादा हमारी पिक्चर के लिए सही नहीं होगा। कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंसी हम कर रहे हैं यहाँ पे ये तो साइड से, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए अगर हटाना है, या फिर यहाँ से कोई टेक्सचर लगा सकते हैं आप, देखिए, ठीक है। कोई टेक्सचर भी अपने इमेज के लिए क्या कवर पेज के लिए यूज कर सकते हैं। क्या टेक्सचर, टेक्सचर इसी शेप फिल में जाएंगे और यहाँ पे आपको टेक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ग्रेडियंट के अंदर आपको टेक्सचर मिल जाएगा। ग्रेडियंट के अंदर ग्रेडियंट ऑप्शन ओपन करिए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कई जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको पिक्चर ही लगाना है तो क्या करिए, उस पिक्चर को आप सेलेक्ट करिए, पिक्चर ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे फाइल में जाइए और कौन सा पिक्चर चाहिए। तो सारा पिक्चर हमारा काफी ज्यादा ब्राइट में है, देखते हैं कोई हल्का नेचर का इमेज वगैरह, मान लीजिए ये देखिए आ गया ना। आप लोग के नोटबुक पे ऐसा लगा भी होता है, ठीक है। अब हमने ये कवर पेज तो एक ले लिया, अब इस पे हमें नाम लिखना है कि हमारा जो कवर पे हमारी जो कॉपी है यानी नोटबुक वो किस कंपनी का है, ठीक है। तो उस कंपनी को बनाने के लिए नाम लिखने के लिए आप डायरेक्ट नाम लिखोगे तो प्रॉब्लम होगा, तो आप दो काम कर सकते हो। तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर सकते हो। अब जो ऐड टेक्स्ट करोगे ना ये थोड़ा हल्का में आएगा, फिर आप उसे एंटर करोगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। तो आप क्या करो, यहाँ फॉर्मेट में जाके सॉरी इंसर्ट में जाइए, नाम लिखने के लिए इंसर्ट में जाइए। यहाँ पे देखिए वर्ड आर्ट, ठीक है। इसका क्या नाम है, इंसर्ट वर्ड आर्ट। इंसर्ट वर्ड आर्ट पे क्लिक करिए और कौन सा आपको वर्ड चाहिए, कौन से स्टाइल में आपको लिखना है वो लेटर आप टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए हम अगर इसको ले तो क्या होगा, कुछ उसी टाइप में लिखेगा ना जिस टाइप में हमारा बैकग्राउंड है, तो ये दिखेगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको वही चाहिए तो आप लिख लीजिए, बाद में कलर चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो आप जाके यहाँ से दूसरा सिलेक्ट करिए, ठीक है। ब्लैक ले लीजिए, ठीक है। अब आपका किस कंपनी का है, तो बहुत सारे कंपनी आते हैं, ठीक है। जो भी क्लासमेट वगैरह जो भी है आप डाल दीजिए, क्लासमेट की कॉपी आती है ना, ठीक है। अभी देखिए हमने टाइप किया तो क्या है, हमने टेक्स्ट नहीं हटाया था, इसी में आपका टाइप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे ठीक है। और इसको आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं, इस साइड में या इस साइड में, इस साइड में लगा दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट पे आप क्या फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, इस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग आपको फिर से अभी जो हम शेप लिए थे उसका फॉर्मेट ओपन हुआ था, उस टेक्स्ट में उस शेप पे हमने इमेज लगाया उसका फॉर्मेट, अगर हम इस इमेज को सेलेक्ट करें ना तो उसका फॉर्मेट ओपन होगा। देखिए यहाँ पे इस इमेज से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं, और अगर हम शेप को सेलेक्ट करेंगे तो शेप का आ गया। अब हमने ये वर्ड आर्ट से टाइप किया ना तो इसका फॉर्मेट ये है। सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है, यहीं पे देख लीजिए आप लोग। जब हम शेप को सेलेक्ट करेंगे तो ये शेप का फॉर्मेट है। अब शेप फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिखा रहा है, फिल कलर वगैरह, शेप स्टाइल, इंसर्ट शेप, ठीक है। सबका सबके आगे शेप लगा हुआ है, देख लिया यहाँ पे वर्ड स्टाइल टेक्स्ट अरेंज दिया। और अगर हम इमेज का फॉर्मेट ओपन करें तो यहाँ पे देखिए इमेज, ठीक है, और जस्ट पिक्चर दिया है यहाँ पे पिक्चर स्टाइल अरेंज। और अगर हम ये जो टेक्स्ट लिखे इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट का फॉर्मेट है। आप इस टेक्स्ट का क्या कलर देना चाहते हो आप इसे सेलेक्ट करो और यहाँ से शेप का कलर जाके चेंज कर सकते हो। अब ये शेप का कलर दे रहा है, क्यों,
क्योंकि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसके पीछे भी बैकग्राउंड है, ठीक है। तो उस बैकग्राउंड को अगर कलर करना है तो आप शेप स्टाइल में जाइए और यहाँ पे उस बैकग्राउंड को कलर करिए, या फिर उस बैकग्राउंड पे आपको पिक्चर लगाना है तो वो पिक्चर लगा लीजिए, ग्रेडियंट लगाना है, टेक्सचर लग जाएगा ना ये सारी चीजें। देखिए कई बार आप लोग देखे होगा नोटबुक में ऐसे शेप दिया होता है डार्क कलर में और उसके ऊपर नाम लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए ये कलर तो आप बाहर क्लिक कर दीजिए, हम कलर लगाए हैं तो जाके नो कलर कर दीजिएगा, हमने कलर नहीं लगाया था। हम इस क्या वर्ड को टेक्स्ट को यानी सेलेक्ट किया और यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में कौन सा कलर देना चाहते हैं देखिए, ठीक है। तो जो भी कलर देना चाहते हैं आप दे दो, हमारा क्या ब्लैक कलर ही बेटर है, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, स्मॉल में है कैपिटल में, तो हम क्या करेंगे इसको फिर होम टैब में जाएंगे और ये ऑप्शन आप लोग पढ़े ही हो क्या, चेंज केस, और यहाँ पे जाके हम कैपिटल लेटर में कर देंगे। ये देखिए आ गया आप लोग का। अगर इसके अंदर आप अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो यहाँ पे अंडरलाइन क्लिक कर दो। अंडरलाइन का क्या स्टाइल देना है आप यहाँ से जाके स्टाइल भी दे सकते हैं, हम सिंपल ही रखेंगे स्टाइल। अगर इसको कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ अंडरलाइन का कलर भी दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए आप दे दो। देखिए ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, आप सेलेक्ट करो इसको और फिर जाके यहाँ से हाइड करो, ठीक है। तो हो गया हमारा। अब इस पे और भी आप क्या लगाना चाहते हो, डेट एंड टाइम लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। ये देखिए एक अलग से हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब डेट एंड टाइम लगाने के लिए आप चाहो तो इसमें राइट क्लिक करके भी लिख सकते हो, और नहीं तो अगर आप चाहते हो कि मूव करने में प्रॉब्लम ना हो तो फिर आप इंसर्ट में जाइए और फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और ये डेट एंड टाइम किस कलर में लेना चाहते हो आप वो सिलेक्ट कर लो। क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को पहले हटाएंगे और यहाँ पे हम डेट दे देते हैं, अल्ट शिफ्ट डी से डेट आता है, तो ये देखिए हमारा डेट। और इसको क्या करेंगे, हम इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अल्ट शिफ्ट से डेट आता है, अल्ट शिफ्ट डी से डेट आता है, अल्ट शिफ्ट टी से टाइम आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमने डी डी से डेट, अल्ट शिफ्ट डी से डेट आता है, अल्ट शिफ्ट टी से टाइम, हो गया, हो जाएगा। चलिए अब इसकी आप फॉर्मेटिंग क्या रखना चाहते हैं, फिर से यहाँ पे जाइए और आप इसे अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज में आप कर सकते हैं। टाइटल किस में कर दे रहे हैं, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इस पे कलर लगाना चाहते हो तो इसमें क्या कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से भी वो कलर दे सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद इसको आप कहाँ पे रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ऐसे। अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं देना चाहते तो आप इसे डिलीट करिए और यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, 23 मई था ना, और क्या है 2023, ऐसे भी दे सकते हैं। अब इसको भी आप क्या करिए जाके कैपिटल इस बारे में चेंज करेंगे, सॉरी, ठीक है। और होम टैब में जाके और यहाँ पे कैपिटल कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे लगा सकते हो और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप यहाँ पे, हो जाएगा। अब इस नोटबुक में आप लोग बात मत करिए, इस नोटबुक में कितने पेजेस हैं ये भी सब दिया होता है ना। तो अगर आप देना चाहते हो कि आपके नोटबुक में कितना पेज है तो भी आप दे सकते हो। क्या हो गया, बताइए, ऐसे हो जाएगा आप लोग का। नोटबुक जो होता है बहुत सिंपल सा होता है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं होता है, कंपनी का नाम होता है, डेट एंड टाइम होता है, टाइम भी नहीं होता है, डेट होता है, ठीक है। और भी अगर कुछ लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बार कोड वगैरह जैसे होता है, ठीक है। तो आप बार कोड वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बार कोड आपको जाकर डाउनलोड करके लेना पड़ेगा। आपको नींद आ रहा है क्या, पानी पी के आ जाइए, जाइए पानी पी के आ जाइए। हाँ क्या फॉर्मेट नहीं समझ आ रहा मतलब,
काहे लिए दिया है? हाँ? अच्छा, मतलब कि हम इंसर्ट में जाके टेक्स्ट लिए तो फिर फॉर्मेट क्यों दिया है? अब जो टेक्स्ट आप इंसर्ट में जाके लिख रहे हो ना, उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारा इंसर्ट टैब दिया होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसे होम टैब से भी कर सकते हो, लेकिन हर चीजें आप होम टैब से नहीं कर सकते ना। जैसे कि हमने ये टेक्स्ट लिया। हाँ, अंतर बताइए। अंतर ही तो आपको तभी से हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, इसका कलर लेना है तो आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आपको इमेज लगाना है, ग्रेडियंट कलर देना है, तो आप नहीं कर सकते ना। इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए, शेप फील्ड के अंदर आप यहाँ कलर भी लगा सकते हैं। इस टेक्स्ट के अंदर आप इमेज भी लगा सकते हैं, ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं, जो कि मैंने बताया था आप लोग को ग्रेडियंट कलर कैसे लगाना है, बताए थे ना। इसके अंदर आप टेक्सचर भी लगा सकते हैं। देखिए, हम इस टेक्सचर को सिलेक्ट कर दिए। देखिए, अब ये जो टेक्सचर लगा है ना, वो शेप के ऊपर लगा है। अगर आप इसको हम हटा दे रहे हैं, फिर से हम इस टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका टेक्स्ट, देखो यहाँ पे जो काम करोगे वो शेप से रिलेटेड काम करोगे। अगर आपको इसके बैकग्राउंड को कलर देना है तो आप सिंपली होम में जाके यहाँ कलर तो दे सकते हो, लेकिन इसमें कोई आप पिक्चर ऐड नहीं कर सकते, जो अभी हम पिक्चर ऐड करके दिखाए हैं। कोई ग्रेडियंट नहीं लगा सकते, कोई टेक्सचर नहीं लगा सकते। आउटलाइन की विड्थ को, क्या है इसका जो आउटलाइन है ना, उस आउटलाइन का को मोटा और पतला नहीं कर सकते। बताए थे ना ये सारे विड्थ को क्या है, कम या ज्यादा करना। ये सारे काम आप फॉर्मेट में ही करोगे। यहाँ से जाके आउटलाइन देना चाहते हो, इसका आउटलाइन कलर दे दो यहाँ से। ये देखिए, आउटलाइन कलर आया। इस आउटलाइन की वेट बढ़ाना चाहते हो, आप जाके यहाँ से वेट बढ़ा दो। हर काम आप होम टैब से नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अभी बताइए, इसमें पिक्चर लगाना है तो क्या आप होम टैब से लगा सकते हो? क्या नहीं लगा सकते। वो चीज आप शेप फील्ड में जाके इस फील्ड के अंदर पिक्चर में ही लगा सकते हो। पिक्चर अगर आप किसी शेप में पिक्चर लेना चाहते हैं, तो वो शेप में पिक्चर लेने के लिए शेप फील्ड से ही पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे ये पिक्चर हमने शेप के अंदर किया, वो शेप, ये भी तो हमने एक बैकग्राउंड लिया था ना। जब एक शेप लिया था, उस शेप के अंदर पिक्चर लिया था, तो वो हम होम टैब से तो नहीं लिए थे ना, इसके फॉर्मेट में ही जाके लिए थे ना। तो किसी शेप के अंदर पिक्चर कैसे ऐड करना है, उसके लिए आपका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में जाके आप पिक्चर के अंदर सॉरी शेप के अंदर पिक्चर दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे काम के लिए हमारा फॉर्मेट होता है। इसमें और भी ज्यादा है, जैसे पोजीशन वगैरह फिक्स करना है। आप मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखे हैं, उस टेक्स्ट में इमेज भी लगाए, उस इमेज का पोजीशन कैसे फिक्स करना है, कहाँ पे वो चीजें रखना है। जैसे हिंदी के बुक में देखते हो ना आप लोग, कभी लोग का क्या होता है, जीवन परिचय लिखा होता है और कवि का इमेज भी लगा होता है, तो उसका एक पोजीशन होता है ना कि सेंटर में है, लेफ्ट में है, या कहाँ पे वो दिया होता है ना। और जहां पे वो इमेज लगा होता है वहां पे कोई टेक्स्ट नहीं होता, उससे थोड़ा साइड में हटके होता है, तो उसके लिए हम पोजीशन देते हैं। ये पोजीशन कहाँ से फिक्स करोगे, इसी फॉर्मेट में जाकर करोगे। तो खैर, ये पोजीशन जो है ना, आगे आपका ऑप्शन आएगा, अभी हम बताएंगे तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज को आगे पढ़िएगा। अभी यहाँ पे समझिए, हमें नहीं चाहिए आउटलाइन, तो हम जाके यहाँ से सॉरी, इसको पहले सेलेक्ट करिए। अभी हमारा क्या सेलेक्ट है, वो नीचे वाला सेलेक्ट था। ठीक है, अब इस शेप को हम सेलेक्ट किए और यहाँ से जाके नो फिल दे दिए, यहाँ से जाके नो कलर, नो आउटलाइन दे दिया। अब हमें ये टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो हम टेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये टेक्स्ट ऑप्शन दिया है। ठीक है, इस टेक्स्ट में जाके हम इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें ग्रेडियंट कलर हम दे सकते हैं। समझ में आया? तो हमें ब्लैक ही रखना है, इसलिए हमने कोई काम इस पे कोई इफेक्ट नहीं दिया है। क्या चीज? कहाँ पे? ये शेप इफेक्ट है। आप जो शेप लिए हो उसका क्या इफेक्ट देना चाहते हो। ये देखो, आपका ये जो पेज है ना, इसके किनारे किनारे देखना, हम ग्लो में गए थे, यहाँ पे कुछ इफेक्ट आ रहा है आप लोग का। तो आप जो भी शेप लिए उसका क्या इफेक्ट देना चाहते हैं, ये सब हम जब शेप पढ़ाएंगे ना, तो आपको पढ़ाएंगे। अभी तो हम कवर पेज पढ़ा रहे हैं ना, इंसर्ट में जाके कवर पेज, शेप आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अभी हम कवर पेज बनाना बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे में हमने कवर पेज बताया आपको बनाना, कि कैसे हम कवर पेज बनाएंगे। अगर इसे हमें पूरा फुल स्क्रीन पे करके देखना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे, तो ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए दिखाता है कि आपका प्रिंट कैसे निकल के आएगा। तो अगर आप प्रिंट करोगे ना, तो इजेक्ट ऐसे ही निकल के आएगा। अभी देखिए, हमारा कुछ इसमें आप लोग को मिस्टेक दिख रहा है, टाइम नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है, देख लें। बहुत ज्यादा नीचे हो गया हमारा पेज, तो इस पेज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यानी थोड़ा सा छोटा करेंगे।
इसको एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है, फिर इसको भी एडजस्ट करेंगे, सॉरी, ये देखिए, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं ना, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है, इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। किस साइड में लगाना चाहते हैं उस साइड का पोजीशन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और अब हम जाके इसको क्या करेंगे, Ctrl+F2, तो ये देखिए अभी भी हट रहा है क्या, ये देखिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल, क्योंकि पेज बड़ा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए दिख रहा है अभी। तो इजेक्ट ऐसे ही प्रिंट होके आएगा आपका, जैसे पेज है, देखिए इधर का स्पेस ज्यादा है, इधर का कम है, तो जब आप जिस पेज पे प्रिंट करोगे ना, उसमें भी ऐसा ही आएगा, इधर का स्पेस ज्यादा आएगा, इधर का कम आएगा। तो ये सारे सेटअप करने पड़ते हैं। अगर कवर पेज आपको बनाना है तो डायरेक्ट आपको कवर पेज नहीं बनाना है, पहले आप पेज का सेटअप करोगे। अगर इसे प्रिंट करके निकालना चाहते हो तब, पेज का सेटअप करने के लिए हम पेज लेआउट में जाते हैं, ये आगे का ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। पेज लेआउट में यहाँ पे गए और यहाँ पे हम मार्जिन पहले सेलेक्ट करते हैं, तो मार्जिन हमारा नैरो साइज ज्यादा बेटर होता है। इसके बाद ये जो ओरिएंटेशन होता है ना, आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, लैंडस्केप पोर्ट्रेट समझ रहे हो कैसा होता है, खड़ा एंड लैंडस्केप। देखिए ये पेज जो है ना, ऐसे में जो है वो क्या है हमारा, पोर्ट्रेट है। और यही पेज को अगर हम ऐसे में बनाते हैं, फिर ज्यादा करते हैं, ठीक है, ऐसे में, तो ये हमारा क्या है, लैंडस्केप है, ठीक है। तो इसमें अंतर समझिएगा आप दोनों में, ठीक है। तो आप कैसा रखना चाहते हो वो देख लो, तो हमें पोर्ट्रेट ही रखना है। इसके बाद इसकी साइज कैसी होनी चाहिए, तो ये आप साइज जो होता है ना, अगर आप मार्केट का जो व्हाइट पेज है ना, वो A4 साइज में ही होता है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज में प्रिंट करना चाहते हो। तो ये हमारा A4 साइज कवर पेज हम A4 साइज पे ही करेंगे, हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करके रखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ F2, प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है, ठीक है, समझ में आया। अब प्रिंट करना है तो क्या करोगे, यहीं से आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू की जगह पे ही प्रिंट कर सकते हो, और नहीं तो क्या है, प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट आप Ctrl+P कर सकते हो। Ctrl+P से प्रिंट प्रीव्यू होता है, सॉरी Ctrl+F2 से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू, यानी पेज का हम साइज वगैरह चेक कर सकते हैं कि कैसा हमारा हाइट एंड विड्थ साइज वगैरह है, वो चेक करने के लिए हम Ctrl+F2 प्रेस करते हैं, और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर आप F2 करके वहीं पे प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यही पोर्टल वहां पे भी ओपन होता है। अब यहाँ पे आप कितना कॉपी इसका बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उतने कॉपी आप यहाँ पे डाल दो, कि हमें कई सारे कॉपी के लिए कवर पेज बनाना है ना, अब कई सारे कॉपी के लिए हमें कितना कॉपी डालना चाहते हैं वो कॉपी डाल दीजिए। कौन से आपके कंप्यूटर से कौन सा प्रिंटर कनेक्ट है, किस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे वो भी डालोगे। मान लीजिए एक कंप्यूटर से कई सारे 2 या 3 प्रिंटर लगे हैं, तो किस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ से जाके उस प्रिंटर को सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे ऑल पेजेस अगर करना है तो ऑल पेजेस करिए, और फिर आप ओके कर दीजिए, तो आपका प्रिंट होके निकल जाए। तो ये जो हमने कवर पेज बनाया ना, एक साइड का कवर पेज है, जैसे नोटबुक दीजिए, मान लीजिए ये आपका कवर पेज है ना, तो कवर पेज में क्या होता है, दोनों साइड में होता है ना, तो ये एक साइड का हमने बनाया है कवर पेज। हाँ, क्या चीज, बैक का। अब ये आपने एक कवर पेज डिजाइनिंग कर लिया, तो क्या करोगे, प्रिंटर में जब आप प्रिंट करने जाते हो तो क्या करते हो, ऐसे पेज होता है, इस पेज को लेके ऐसे डाल देते हो, है ना, प्रिंटर के अंदर लगा देते हो, प्रिंट करके निकल जाता है ऐसे। अब इसके बैक साइड में जब आप करना है तो क्या, इसी पेज को ऐसे उल्टा करो, फिर से डालो, प्रिंट करके निकल जाएगा दोनों साइड, कोई प्रॉब्लम, ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ये भी आपका सेम ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे आप लोग जाना, अपना अपना नोटबुक रखना, और ऐसे देख के बनाना, जो भी कंपनी का नाम है वो डालना। और ये जो डिजाइनिंग है ना, जरूरी नहीं कि आपके नोटबुक पे जो है वैसा ही बनाओ, कोई एक अच्छा सा इमेज डाउनलोड कर लेना, नेचर का, एक्टर का, किसी का भी, कॉपी तो बहुत सारे मिलते हैं ना, जैसे यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे दूसरी डिजाइनिंग दिया है और यहाँ पे दूसरी डिजाइनिंग दिया है, तो आप कौन सी डिजाइनिंग लेना चाहते हो आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करना तो आता है ना सबको। तो इमेज डाउनलोड करके एक ऐसा अच्छा सा कवर पेज बनाना। ये कवर पेज आपका नोटबुक का है, तो आप यहाँ पे जाके नोटबुक भी टाइप कर सकते हो, हमने टाइप करके दिखाया नहीं, आप नोटबुक टाइप कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, फिर से आप इंसर्ट में चले जाओ, या फिर डायरेक्ट ही आप यहाँ पे ये भी लेके लिख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का ये दिक्कत होता है ना कि ये व्हाइट कलर आ जाता है, ठीक है, तो वो दिक्कत आता है, ठीक है।
ठीक है, ऐसे टाइप करना है आपको। टाइप करने के बाद आप इसकी क्या रखना चाहते हो, यहाँ पे जाके आप चेंज कर लो, कैपिटल, स्मॉल या कैपिटलाइज, हम इसे कैपिटलाइज रखेंगे। कहाँ पे लगाना चाहते हो लगा, अभी देखो ये नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके फिर इसका कलर फॉर्मेट में जाके हम चेंज कर लेंगे कि कौन सा कलर आपका दिख रहा है, वो कलर आप हाईलाइट करके रख लो। ठीक है, और जहां पे आपको लगाना है इसके नीचे लगा दो या ऊपर लगा दो, हो जाएगा कि नहीं ऐसे। ठीक है, अभी देखिए हमने साइज को थोड़ा सा वो किया, क्या चीज, अच्छा ये नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम अलग से लगा लेंगे फिर से, ध्यान नहीं दिए। हाँ, क्लासमेट में क्या है, क्लासमेट MO, MA, क्लासमेट, नहीं बोल दिया करो, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बोल भी नहीं, यहाँ पे तो भूल से हमने किया है, क्लासमेट, हाँ TE, क्लासमेट, आप लोग बता दिया करो। ठीक है, जल्दी जल्दी में मैं छोड़ भी देती हूँ कभी कभी, तो उसका वो होता है। ठीक है, नहीं नहीं बता दिया करो, लाइव क्लासेस भी चलते हैं ना, बच्चे कहेंगे क्यों गलत लिख रही है मैम। ठीक है, तो आप लोग वो चीजें बता दिया करो, आप लोग अगर ध्यान दे रहे हो तो कर दो, मैं जल्दी जल्दी में भूल से भी कर देती हूँ, छूट भी जाता है। ठीक है, तो बन जाएगा ऐसा। इसे फिर से आप ऊपर Ctrl F2, तो आप लोग ऐसा बनाओगे एक, तो आज ये बना लो। ठीक है, कल हम आप लोग को यहाँ से जो रेडीमेड दिया हुआ है ना बुक के लिए, ठीक है, कि आपका कोई बुक है इंग्लिश वगैरह का, तो उसका हम कैसे बनाएंगे, तो हम कल ये वाला बता देंगे। तो आज आप लोग जाओ, ऐसा एक सिंपल सा नोटबुक तैयार करके दिखाना आप लोग को। यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो नेम वगैरह लिखने के लिए आता है ना, कि नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, वो भी आप लोग लगा सकते हो, छोटे बच्चे के कॉपी में आता है, बड़े लोगों में नहीं आता है। ठीक है, हाँ, तो वो भी आप लगा सकते हो। आप जैसे डिजाइनिंग करना, बीच में बातें मत करिए, आप लोग बात क्या कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो, तो बन जाएगा ऐसा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।